ठीक है, तब हमने k+1 k+2 डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। इसे हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहां से बचेगा k/3, इधर से बचेगा 1। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, k+1 k+2। ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 3। न्यूमरेटर में क्या होगा, k और +3 into 1 that is 3। So what is the final answer? फाइनल आंसर k+1 k+2 और न्यूमरेटर में k+3 और 3 जो है तीनों का डिनोमिनेटर है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये तीनों भी मल्टीप्लिकेशन में है। एंड दिस इज नथिंग बट RHS। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, RHS, जो कि हमने यहां पर लिखा है। ठीक, दिस इज इक्वल टू RHS। उसके बाद देयरफॉर P of n is true for n is equal to k+1। Step 4 में using principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to n। किसी का माइक चालू है क्या? चेक करिए, आपका माइक तो नहीं चालू। ठीक है। प्रणव चंदनकर, ओके। अपेक्षा इज आउट। ओ ओ ओ ओ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus and so on to n terms, is equal to n/3 in bracket 2n plus 3। Okay, so that is the question. Now in this case last term is not given। देखिए last term is not given, so we'll have to find out this nth term। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में किए थे, जहां पर हम nth टर्म निकालते थे यूजिंग दिस पैटर्न और यूजिंग दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम nth टर्म निकालेंगे। अब n टर्म क्या होगी इसकी, तो समझिए इसको 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus and so on up to, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे लिए जरूरी होती है, सिंप्लीफिकेशन में हमें लास्ट टर्म लगती ही है। ठीक है, अब इसको आप यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होगा, एपी होगा या फिर जीपी होगा, उस तरीके से आपको लास्ट टर्म निकालना होता है। बट जब इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे तभी भी मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। n is what? n is a natural number, so it starts from n is equal to 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2n क्या हो गया, 2n हो गया 2। 2n is equal to 2। नाउ तो पैटर्न अगर आप देखेंगे तो क्या है पैटर्न, 3 5 7। पैटर्न क्या है, 3 5 7, मतलब 2 से आपका बढ़ता जा रहा है। एंड 3 इज नथिंग बट व्हाट, 3 इज 2n है, तो 3 क्या होगा, 2n plus 1 जो होगा वो 3 हो जाएगा। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3 5 7 जो है दिस इज नथिंग बट 2n plus 1। ठीक, और इसके बाद क्या है 5 7, पैटर्न भी देखना, 5 7 9 है यहाँ पर नंबर, 5 7 9, तो यहाँ पर भी 2 का ही डिफरेंस है
और 5 हमें लिखना है, तो 5 हम कैसे लिखेंगे? 2n में हम 3 ऐड कर देंगे। 2n इक्वल टू 2 था, हमने 3 ऐड कर दिया, तो 2n प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो हियर वी आर हैविंग 2n प्लस 5। क्लियर? सो बेसिकली दिस इज nth टर्म जो हमने डायरेक्टली निकाला है। आप एपी और जीपी से भी इसे निकाल सकते हैं। अगर एपी कहीं पे एपी होगा, कहीं पे जीपी होगा, जो भी होगा, ये एपी है, तो एपी से आप निकालेंगे 2n nth टर्म। इसकी nth टर्म आएगी 2n प्लस 1। सेकंड टर्म जो है इट इज 2n प्लस 5। सॉरी 2n प्लस 3 ना, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 3। So this is the n term, and this should be equal to what? तो जो RHS है n upon, this is equal to n upon 3 in bracket 2n plus 3 for all n belongs to n. Now I have to solve this. Putting n is equal to 1, LHS क्या हो जाएगा? 1 मतलब only first term जो कि यहाँ पर है. So it is 1 upon 3 into 5. 1 upon 50। RHS क्या होगी? n की वैल्यू हमें लेनी है 1 अपॉन 3, 2n मतलब 2 प्लस 3, so it is 1 upon 3 into 5, that is 50। So as you can see, LHS is equal to RHS. P of n is true for n is equal to 1। Now we have to assume P of n is true for n is equal to k। तो ये जो रिजल्ट है कैसे लिखेंगे हम? 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन 2n प्लस 1 जो कि लिखा जाएगा 2k प्लस 1, 2n प्लस 3 जो कि लिखा जाएगा 2k प्लस 3। RHS क्या होगा? n अपॉन, इट मीन्स k अपॉन 3 2n plus 3, so it is 3 2k plus 3। and this is your result first। ये रिजल्ट फर्स्ट हो गया, n की वैल्यू हमने k ले लिया, which we are assumed to be true। अब हमें प्रूव करना है कि P of n is true for n is equal to k plus 1। that is to prove that 1 upon 3 into 5, 1 upon 5 into 7, ऐसे कहाँ तक, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये? n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k प्लस 1। इधर आप देखिए LHS में 1 अपॉन n की वैल्यू k प्लस 1 लेनी है, सो इट इज 2 इंटू n मतलब कि k प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 3, सो इट इज 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 3। So this is the LHS which should be equal to RHS क्या है? n अपॉन, n की जगह पर लेना है आपने k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इन ब्रैकेट 2n प्लस 3, सो 3 इन ब्रैकेट 2n मतलब k प्लस 1 प्लस 3। सो नाउ दिस वी हैव टू प्रूव। ये LHS है, ये RHS है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम एक बार लिख लेंगे इसे। ठीक, यहाँ पर एक टर्म लिखना रहेगा 2n प्लस 1, तो 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 भी आएगा यहाँ पर। मुझे थोड़ा सा लिखता हूँ, जगह बहुत कम पड़ती है, बोर्ड थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। 2n प्लस 3, n is replaced by k plus 1। So that is to prove that। अब यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा आएगी क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करना होगा, LHS RHS दोनों को। LHS भी सिंप्लीफाई होगा,
अब ये फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू के, 2k, 2 into 1 2 plus 1 3, so this is 2k plus 3. This is 2 into k, 2k plus 2 into 1 2 plus 3 5, and this is equal to RHS में क्या होगा, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा k plus 1, डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, ब्रैकेट में 2 into k 2k plus 2 into 1 2 plus 3 5. So now this we have to prove. इधर LHS है, इधर RHS है। LHS से हम स्टार्ट करते हैं। So let us start with LHS. Okay, so what is LHS? यहाँ पर है 1/3 into 5, 1/5 into 7, dot 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 2k plus 3, 2k plus 5. ठीक, ये तो हो गया LHS। अब इसका आंसर हमें RHS जितना प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके पहले वाली एक टर्म हम लिखते हैं, इसके पहले वाली। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब देखिए ये 1/, इसके पहले की टर्म लिखनी है आपने, पहले की। और हर टर्म में अगर आप देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, 3 5, इधर आगे 7 है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2। तो जो 2k plus 3 है, इट विल बिकम 2k plus 1, और जो 2k plus 5 है, इट विल बिकम 2k plus 3। एक टर्म पहले वाली ली हमने, और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म तो है ही एज इट इज। So basically this is last term and this is second last term, इसके पहले वाली टर्म। एंड नाउ हम यूज करते हैं रिजल्ट फर्स्ट, रिजल्ट फर्स्ट। सेकंड लास्ट टर्म तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये वाला पोर्शन, कितने टर्म्स की जो सम है, इट इज गिवन एज k/3 इन ब्रैकेट 2k plus 3 यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट। फर्स्ट रिजल्ट में देखिए कहा था कि लास्ट टर्म क्या है, 1/2k plus 1 2k plus 3, यहां तक सम दिया हुआ है। एंड इट इज हाउ मच, k/3 इन ब्रैकेट 2k plus 3, सो k/3 इन ब्रैकेट 2k plus 3, और प्लस लास्ट टर्म जो कि 1/, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। डिनोमिनेटर में 2k plus 3 कॉमन है, तो हम 1/2k plus 3 बाहर लिख दिया। ब्रैकेट में क्या बच गया, फर्स्ट टर्म में k/3, सेकंड टर्म में 1/2k plus 5। ठीक, रिजल्ट पर ध्यान रखिए, रिजल्ट क्या हमारा 2k plus 5 होना चाहिए, और इधर 3, इधर k plus 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज 1/2k plus 3। इन दोनों का जो एलसीएम है, स्क्वायर ब्रैकेट ही ले लेता हूं, चलिए इन दोनों का जो एलसीएम है, इट इज 3 इन ब्रैकेट 2k plus 5, दिस इज एलसीएम। k मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, सो k into 2k 2k square, k into 5 5k, 3 into 1 3। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, न्यूमरेटर में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। 2k square 5k 3, 2k square 5k और 3, इसके फैक्टर निकालने हमें 2 into 3 6k, ऐसे दो फैक्टर जिनकी सम 5 होनी चाहिए। वो कौन से होते हैं, 3 2 6, देखिए
11th में हम आ गए, 10th में हम इसी क्वेश्चन को मानते थे। अरे बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया 10th में। याद है, थोड़ा सी पुरानी बातें याद कर लिया कीजिए। 10th में ये वाला जब क्वेश्चन होता था तो बड़ा टेंस हो, बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्यों? क्योंकि के स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। अगर 1 होता है तो हमारे लिए आसान होता है, फटाफट हम फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो हम उसे डायरेक्ट ही लिखते हैं। जब के स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो अरे बाप रे बड़ा क्वेश्चन हो गया। फिर हमें टेंशन, फैक्टर्स पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। फिर हम चेक करेंगे, फैक्टर्स पढ़ रहे तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो फार्मूला मेथड। ठीक इस तरीके से हम 10th में करते थे। अब ये वाला यहाँ पर आकर के जैसे हम 6 महीना आगे बढ़ गए, अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़े, 6 महीना ही आगे बढ़े, मार्च से लेके अब तक। ठीक है, तो ये हमारे लिए साइड में हो गया। ये सब तो रफ में करना है आपको। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स इधर लिखेंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ पर लिखने गए तो फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो आप रफ में भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेयर में, टाइम तो उतना ही लगना है, साइड में आप लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। इट इज 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे कॉमन हो गया k, ब्रैकेट में आया 2k प्लस 3। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 कॉमन है और 2k प्लस 3। फिर आपका 2k प्लस 3 कॉमन हो गया, सेकंड ब्रैकेट में k प्लस 1 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट न्यूमरेटर में रिप्लेस कर देंगे। सो इट इज व्हाट 1 अपॉन 2k प्लस 3, यहां पर न्यूमरेटर में हो जाएगा 2k प्लस 3 k प्लस 1 अपॉन 3, और अपॉन 3 और 2k प्लस 5 भी है, तो 3 और 2k प्लस 5। अब आप चेक करेंगे 2k प्लस 3 कट हो जाएगा। फिर क्या बच गया? k प्लस 1 अपॉन, यहां पर देखिए k प्लस 1 अपॉन 3 इन ब्रैकेट 2k प्लस 5, 3 इन ब्रैकेट 2k प्लस 5, व्हिच इज नथिंग बट RHS। उसके आगे की कहानी आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 12। अपेक्षा ने ज्वाइन किया कि नहीं किया? आंचल, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ अपेक्षा? ओके, पूर्वेशने जॉईन केलेला आहे, अपेक्षा इज नॉट देअर। सिद्धेश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, we have to prove that 3 raised to n minus 2n minus 1 is divisible by 4. So here we have to prove that 3 raised to n minus 2n minus 1 is divisible by 4. Now when this term is divisible by 4, it means what? It means this term is a multiple of 4. ठीक है, आप अलग तरीके से इसे भी लिख सकते हैं, that is it is multiple of 4. ठीक है, so this term should be multiple of 4, then only it is divisible by 4. So let us assume let p of n equal to 3 raised to n minus 2 raised to n minus 1, sorry 3 raised to n minus 2n minus 1. RHS यहाँ पर है ही नहीं, RHS आपको बनाना पड़ेगा यूजिंग दिस गिवन फैक्ट. What is given? It is divisible by 4. It means it is multiple of 4. So this is equal to 4m. M belongs to n. M belongs to n. Okay.
ठीक है. Now what? Putting n is equal to 1, what we will get? Just a second. Just give me a moment. The multiple of 4, so I assume it to be 4m. 4 का मल्टीपल होना चाहिए. n की वैल्यू हमने जैसे 1 रखी, वैल्यू ऑफ LHS comes out to be 0, and 0 is the multiple of 4. 0 is a multiple of 4. So it means P of n is true for n is equal to 1. See, 0 is also multiple. 0 कैसे मल्टीपल होता है? 4 into 0 is equal to 0. 4 into 1 is equal to 4. 4 into 2 is equal to 8. So all these are multiples of 4s. ठीक है, all these are multiples of 4. So 0 is also multiple of 4. So obviously you can say that 0 is a multiple of all the natural numbers. ठीक है, चलिए, तो एक सिंपल कंसेप्ट था, बस बता दिया आपको, कंफ्यूज ना हो इसलिए. अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा. सेकंड स्टेप में we have to assume that P of n is true for n is equal to k. It means that is ये जो यहाँ पर n की वैल्यू हमें k लेना है, तो 3 रेस टू n मतलब हो जाएगा 3 रेस टू k माइनस 2n मतलब कि 2k माइनस 1 इज इक्वल टू. नाउ दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. अब मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब लेट अस से 4 into a. यम नहीं लेंगे यहाँ पर, यम नहीं लेंगे क्योंकि यम मतलब यमथ मल्टीपल तो ये वाला हो गया. सो दिस मस्ट बी एथ मल्टीपल, और बी सी आप कोई भी एक दूसरा लेटर यहाँ पर ले सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. नाउ व्हाट, अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पैटर्न है. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पैटर्न है. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 रेस टू k की वैल्यू निकाल लेनी है. मतलब जो इंडाइसिस के फॉर्म में है, इंडेक्स फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसकी वैल्यू आप निकालेंगे. 3 रेस टू k इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स उधर चले जाएंगे, तो हो जाएगा 4a प्लस 2k प्लस 1. एंड नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. Now we have to prove that P of n is true for n is equal to k plus 1. That is to prove that यहाँ पर क्या है 3 raised to n मतलब कि k plus 1 minus 2n minus 2 into k plus 1 minus 1, and this should be multiple of 4. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, दिस शुड बी मल्टीपल